सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम फिर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही पिछला लेक्चर था, आज एक और लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। स्पेशल फंक्शन है, अगर उसका इंटीग्रेशन है तो कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे एक फार्मूला कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी कर रहे हैं। फार्मूले का यूज़ जो है वो आप किसी ऑप्शनल क्वेश्चन में ही करेंगे, नहीं तो नॉर्मली अगर कहीं मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा है तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेंगे, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को ही दिखाते हैं। हम पूरा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद तब इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं हम प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ऐसे इंटीग्रेशन में कंडीशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। ऐसे इंटीग्रेशन में कंडीशन होती है e⁻x होगा पहली चीज़, fx प्लस एफ डैश एक्स का मतलब इस फलन का डिफ्रेंसिएशन यहीं प्लस या माइनस किसी के भी साथ रहेगा। तो एक फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो दूसरा फंक्शन आ जाता है। हमें क्या करना है, इसी के बारे में क्वेश्चन देखना है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट में ये होता है कि अगर ऐसा है कोई क्वेश्चन तो उसमें क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻x fx, यानी e⁻x ले लेंगे और ये पहला वाला फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन उसमें प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। अगर सीधे क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ही आंसर ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x प्लस cos x dx, ये इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन वही है, e⁻x है, e⁻x को साइड में छोड़ दीजिए। दो फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों फंक्शन में पहला फंक्शन जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करिए, यानी ddx ऑफ साइन x। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्या है ddx ऑफ साइन x, यहाँ साइन x का डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या होता है साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x। अब देखिए वो यही है, cos x यही है, तो सीधे सीधे अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन, किसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है इसमें, इसका e⁻x के साथ इसको ले लीजिए, यानी e⁻x साइन x, ये इसका इंटीग्रेशन होगा जो भी फंक्शन है। तो हम इसको अभी, ये तो डायरेक्ट जो कंडीशन हमने बताया था उस कंडीशन से है कि डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं वो देखिए प्रोसेस इसका पूरा। यहाँ देखिए e⁻x साइन x प्लस cos x ये दिया हुआ है, तो हमें मालूम है साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, वो ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में किसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, साइन x का। तो हम क्या करेंगे, इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे। एक तो पहला इंटीग्रेशन e⁻x में साइन x, e⁻x का साइन x में गुणा करिए, तो e⁻x साइन x ये हो गया, प्लस e⁻x का cos x में गुणा करिए तो e⁻x cos x, तो ये हो गया आपका e⁻x cos x, तो ये हो गया e⁻x cos x। और देखिए दो इंटीग्रेशन टूट गया। अब किसका डिफ्रेंसिएशन था, साइन x का, तो हमें साइन x पे ही प्रोसेस करना है, इस पर कुछ नहीं करना। ये जैसा है वैसा ही हम लिखते चले जाएंगे लास्ट तक, इस पर कोई प्रोसेस ही नहीं होगा। अब यहाँ क्या करना है हमें, e⁻x साइन x dx, इसमें अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म हमें चूज करना है। तो आप जानते हैं आइलेट का हम हेल्प लेते हैं, आइलेट की सहायता से हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म चूज करते हैं। तो यहाँ देखिए दो टर्म है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दो फंक्शन है। अब आइलेट के हिसाब से ILATE, आइलेट के हिसाब से e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड e⁻x इज द सेकेंड फंक्शन। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट फंक्शन इज
साइन एक्स एंड ई टू द पावर एक्स इज सेकेंड फंक्शन। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उनके लिए फार्मूला आप जानते हैं, होता है f1x जैसे मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, f1 अगर फर्स्ट है और f2 सेकेंड है तो f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस ddx ऑफ f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लागू करेंगे फार्मूले को, लागू करिए। फर्स्ट फंक्शन यानी e टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी e टू द पावर एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डी डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब प्लस आप जानते हैं इसका सेकेंड फंक्शन, पहले ही लेक्चर में हमने बताया था कि सेकेंड वाला जो दो पद दो इंटीग्रेशन में तोड़ते हैं जिसमें हम सेकेंड वाले पे कोई प्रोसेस नहीं करते, सेकेंड वाला जैसा है वैसा ही लिखते आते हैं हम। तो यहाँ देखिए सेकेंड वाले को ऐसे ही लिखते आ रहे हैं और यहाँ देखिए सेकेंड वाले का चिन्ह क्या है प्लस है, यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या आया, यहाँ पे माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कास एक्स हो गया और डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स यानी क्या आया कास एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स और यहाँ भी वही चीज़ है ई टू द पावर एक्स कास एक्स डी एक्स या कास एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो जितना ये प्लस के साथ है उतना ही माइनस के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा, आपका बचा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कॉन्टेंट सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं, हम प्रोसेस को जानते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है इजी हो जाता है, नहीं तो रैंडमली करने लगेंगे तो फिर क्वेश्चन क्या करेगा दिक्कत करेगा। आपको ये पहचानना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी जितने भी टाइप बताए गए हैं 7वें टाइप का ये क्वेश्चन है और 7वें टाइप में हमने आपको यही विशेष फलन ही बताया था कि इसका समाकलन कैसे करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई लोग इसमें गलती किए थे तो हम सोचे इसको भी बता दें। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिया हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कई लोग इधर उधर गलत लगाए हुए हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं पहले से आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पे 1 है उसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बटे में तो आपका है ही साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग पद है तो अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करिए, साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमने अलग कर दिया, डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कट गया, पहले वाले में साइन स्क्वायर से कट गया।
देखिए बचा क्या यहाँ, यहाँ बचा 1/cos² और यहाँ क्या बचा 1/sin²। आप जानते हैं 1/cos इक्वल टू क्या होता है, सेक। तो यहाँ 1/cos² इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec²। और 1/कोसेक क्या होता है, 1/sin क्या होता है, 1/sin कोसेक होता है। तो 1/sin² क्या हो जाएगा, कोसेक²। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक² dx। अब देखिए दो इंटीग्रेशन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² का होता है 10x माइनस, ये माइनस चिन्ह कहाँ से आया अभी देखिएगा, बाहर प्लस है, कोसेक² का इंटीग्रेशन होता है -cot x। तो यहाँ पे -cot x प्लस कॉन्टेंट c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि टेक्निकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि क्वेश्चन में जो है 1 की जगह हमें sin² x प्लस cos² x पुट करना है। वो जैसे ही पुट के अलग करेंगे, एक sec² x और दूसरा कोसेक² x, और दोनों का जो है हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, कोसेक² x और sec² x। sec² x का क्या होता है 10x और कोसेक² x का होता है -cot x। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ 10x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट c। यहाँ पे देखिए टेन एक्स माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन है। इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने जो किया था स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, आप जानते हैं ये बताया हुआ मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x fx, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। यानी लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे e⁻x अपान इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो e⁻x अपान x यही आएगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए सीधे हमने बताया कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻x अपान x। तो यहाँ पे हम सीधे नहीं काम करेंगे, हम जो है इसको प्रोसेस में लाएंगे और फिर वर्क करेंगे इस पे। देखिए एक मिनट, तो हमें ये देखना है कि क्या ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है स्पेशल फंक्शन का। अगर स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए उसमें, वो देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए e⁻x और दो इंटीग्रेशन होना चाहिए या दो पद ब्रैकेट में होना चाहिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखना हमें ये है कि क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये है या इसका डिफ्रेंशिएशन है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ही ये जो वो प्रोसेस हम लागू कर रहे हैं होगा, अन्यथा क्या होगा, नहीं लागू होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ddx ऑफ 1/x का ddx हम कर रहे हैं। आपको मालूम है इसको लिखा जा सकता है ddx ऑफ x⁻⁻1 इक्वल टू, अब x⁻⁻1 अगर है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका ddx -1 x⁻⁻1 यानी n x⁻n-1, यही डिफ्रेंशिएशन होता है ddx ऑफ x⁻n का। तो यहाँ पे -1 x⁻⁻1 और -1 तो ये हो जाएगा -x⁻⁻2 यानी -1/x²। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएशन ज्ञात किया किसका, 1/x का, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x²। और देखिए यही है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में हम करते हैं कि हम प्रोसेस क्या करते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं और जो पहला इंटीग्रेशन इसमें बचेगा हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अलग करते हैं। देखिए
हमने इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लिया। पहला इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का गुणा किया हमने 1/x में, तो पहला इंटीग्रेशन हो गया ई टू द पावर एक्स 1/x dx। ई टू द पावर एक्स का 1/x² में गुणा किया तो ई टू द पावर एक्स 1/x² dx। यहाँ पे थे हम। नीचे देखिए, हमने फर्स्ट फंक्शन 1/x को माना और ई टू द पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन माना। यानी अब हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया था हमने, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, बाद वाले को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। अब इसका 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x²। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करेंगे। लागू करिए 1/x, ये ई टू द पावर एक्स प्लस 1/x dx। ये अब इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट टर्म एल्जेब्रिक फंक्शन है, 1/x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम आइलेट से जो है इंटीग्रेशन की शुरुआत किया था हमने। अब देखिए आइलेट में जो है 1/x एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई टू द पावर एक्स सबसे लास्ट का फंक्शन है, इसलिए 1/x को जो है वो हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर एक्स को मान लिया सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह एक कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट फलन का अवकलन यानी ddx ऑफ ई टू द पावर एक्स सेकेंड का माइनस सेकेंड का समाकलन तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx। और ये पहले से लिखते ही आ रहे हैं माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x² dx। ये तो हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं, जब मैंने बताया था दो टर्म अलग कर लेते हैं तभी। यहाँ पे देखिए 1/x ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो 1/x ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ पे देखिए ऐसे ही है, एक मिनट इधर आ जाने दीजिए। माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ x टू द पावर -1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x था, तो x पावर इधर प्लस है उधर ऊपर ले जाएंगे तो ddx ऑफ x पे पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx और माइनस ये तो पहले से ही है ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x²। देखिए 1/x ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मजोला कोष्टक ddx ऑफ x पे पावर -1/x, इसको लिखा जा सकता है x पे पावर -1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx फिर पूरे का dx माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x²। यहाँ पे देखिए 1/x ई टू द पावर एक्स पहले से ही था, माइनस यहाँ पे ddx ऑफ x पे पावर -1 -1 x पे पावर -1 उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ये आपका ई टू द पावर एक्स और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अप इंटू 1/x²। क्योंकि ये जानते हैं हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह 1/x ई टू द पावर एक्स पहले से ही है, माइनस यहाँ पे सब में माइनस चिन्ह का हमने गुणा कर लिया तो सब माइनस हो गए, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये -1 x पे पावर -1, तो माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 1/x पे पावर -2 यानी 1/x²।
ई टू द पावर एक्स पहले से है वैसे ही रहेगा। ये दूसरा वाला फंक्शन माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x² dx। अब देखिए ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, एक तो इंटीग्रेशन यहाँ है, एक तो यहाँ है, और दूसरा वाला इंटीग्रेशन आपका यहाँ है। एक प्लस चिन्ह के साथ है और एक माइनस चिन्ह के साथ है, ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन। और देखिए एक कट जाएगा, कौन सा कटेगा देख लीजिए यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन जो है पहले वाले से, एक मिनट, ई टू द पावर एक्स 1/x², ये भी वही चीज़ है, दोनों सेम है, एक का चिन्ह प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा इंटीग्रेशन में, बचा 1/x ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होगा एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। आइए इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x² dx। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, पहले वो देख लीजिए। हम cos 2x का फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्या क्या फार्मूला है, cos 2x = 2x है ये, देखिएगा इसे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। cos 2x = होता है cos² x माइनस sin² x 2 cos² x -1 1 - 2 sin² x और 1 - 10 square x अपान 1 + 10 square x, ये होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अगर कहीं cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, अगर किसी का इन्वर्स दिया हुआ है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बाकी चीज़ें जैसे यहाँ cos इनवर्स दिया है तो cos में आ जाए, ताकि cos इनवर्स cos ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमें ये करना है। देखिए यहाँ पे cos इनवर्स है ये, तो यहाँ पे cos इनवर्स यहाँ क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसा कर दें कि ये cos में बदल जाए, तो cos इनवर्स cos जो है कट जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos 2x का जो फार्मूला है उसमें क्या होता है कि cos 2x = 1 लास्ट वाला cos 2x 1 - 10 square x अपान 1 + 10 square x, ये होता है। तो अब देखिए cos 2x का यहाँ पे अगर x की जगह हम क्या करें, tan थीटा पुट कर दें, तो पुट करेंगे हम। देखिए पुट किया हमने, x = क्या पुट किया, tan थीटा। आप जानते हैं जैसे ही x को थीटा में हम पुट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें dx को d थीटा में बदलना होगा। तो इसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ x 1 हो जाएगा, और tan थीटा का ddx sec² थीटा, थीटा का d थीटा dx, तो d थीटा dx होगा। dx को इस तरफ लाइए, इधर 1 है तो इधर 1 में dx का गुणा होगा, तो dx = sec² थीटा d थीटा। यहाँ पे अब हम पुट सब वेरिएबल जो है वो सब x से थीटा में आ गया। हमने क्या पुट किया, हमने पुट किया x = tan थीटा, तो 1 - x² है, x की जगह tan थीटा रख दीजिए, तो 1 - 10² थीटा। नीचे है 1 + x², तो नीचे हो जाएगा 1 + 10² थीटा। अब यहाँ dx किसके इक्वल है, dx अभी हमने किया था, dx इक्वल है sec² थीटा d थीटा, तो dx की जगह हम रख देंगे sec² थीटा d थीटा। ये अब हम जानते हैं क्या
कि यहाँ पे जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कास 2 थीटा रख देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा इधर आइए, हाँ, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ कास इनवर्स कास 2 थीटा। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, कास 2 थीटा, क्योंकि कास 2 थीटा का फार्मूला जो होता है उसमें एक ही फॉर्म में भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने कास 2 थीटा, यानी हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ। जहाँ कास इनवर्स था वहाँ पे हमने कास ला दिया यहाँ पे। अब ये कास इनवर्स कास ख़त्म हो गया, कास इनवर्स कास ख़त्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2 थीटा बचा। तो ये आपका 2 थीटा हो गया। और dx की जगह हमने रखा था सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वो ऑलरेडी है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से हम इंटीग्रेट करेंगे और फिर थीटा को हटा के थीटा की जगह tan x वापस रख देंगे। तो देखिए आगे, देखिए स्टेप यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, हमने 2 को बाहर कर दिया। यहाँ पे देखिए थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये बचा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम चूज करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड फंक्शन है। हम देखते हैं आईलेट में ये कौन से, पहले आईलेट में 5 फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो देखिए थीटा इज द एलजेब्रिक फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ए पहले आ रहा है एलजेब्रिक फंक्शन, ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। तो एलजेब्रिक फंक्शन थीटा को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। 2 ब्रैकेट में थीटा। अब देखिए हम यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू करेंगे। पहला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी थीटा थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन यानी डी थीटा। यहाँ पे पहले से ही था ये 2 थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे है आपका यहाँ पे 2 अरे थीटा, तो थीटा ऐसे ही है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा, और डी थीटा थीटा यानी थीटा का डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो डी थीटा थीटा क्या होगा 1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा। अब देखिए 2 ब्रैकेट में थीटा टेन थीटा माइनस, अब टेन थीटा का 1 इंटू टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, केवल टेन थीटा, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग सेक थीटा। टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग सेक थीटा और प्लस कांस्टेंट सी, तो प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पे 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर ही है। अब चूंकि इस सेक थीटा का हमने क्या माना था, हमने माना था x इक्वल टू टेन थीटा, तो हम क्या करेंगे इस सेक थीटा को टेन थीटा में बदल लेंगे ताकि हमें वैल्यू वापस रखने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या होगा थीटा टेन थीटा जैसा वैसा ही लिखा माइनस लॉग। अब आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू केवल सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह हम रखेंगे रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने रख दिया यहाँ पे, जहाँ सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा था वहाँ पे हमने उसकी जगह रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है उस पर पावर 1/2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे थीटा टेन थीटा माइनस लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूरे पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट सी तो रहेगा ही रहेगा इक्वल टू। अब ब्रैकेट तोड़ना है, ये हो गया 2 थीटा टेन थीटा। यहाँ देखिए इस पे log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m, यानी जो घात होता है बगल में आ गया। तो यहाँ 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 2 का गुणा किए थे वो 2 यहाँ आ गया, ये 2 और ये 2 दोनों एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या हो गए कट गए।
क्या बचा यहाँ log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आया, यहाँ पे आया 2 थीटा टेन थीटा माइनस log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था x इक्वल टू टेन थीटा, ये माना था। तो आप जानते हैं अगर केवल थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी जहाँ थीटा है वहाँ हम टेन इनवर्स x रखेंगे और जहाँ टेन थीटा है वहाँ पे x रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे देखिए थीटा है तो थीटा की जगह क्या रखना है हमें, टेन इनवर्स x यहाँ रख दिया हमने, और जहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह x रखना है, तो ये आपका x हो गया माइनस log ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा की जगह हमें क्या रखना है, x रखना है। यहीं पे देखा आपने टेन थीटा इक्वल टू क्या है, x है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, उचित प्रतिस्थापन करके, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक मिनट, ये बार बार ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये जैसे ही आपको फार्मूला याद रहेगा, कहीं भी दिया रहेगा, तो आप एक आइडिया लगाएंगे कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। के बाद एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2x क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देख के हमें क्या करना होगा। अब देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, अभी यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे एक चीज़ हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि एक्स क्यूब को लिखा जा सकता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी। तो देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्स क्यूब को लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा वो अभी बताएंगे हम। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को टी मान लिया जाए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा गुणा करके लिखा हुआ है, हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को लिखा 2x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें, टी मान लें, तो उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए हुए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल लेना। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसमें आपको दिखाई दे तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम है उस प्रतिस्थापन को करना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो देखियो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया। आप जानते हैं इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, और टी का डी टी डी एक्स, डी एक्स को हम इधर ला दिए तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये हमने माना हुआ है। तो आइए जहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, अब एक्स जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ हम टी रख देंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ ई पे पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका टी और ये हो गया ई पे पावर टी। अब देखिए 2x dx को क्या हमने क्या निकाला हमने 2x dx इक्वल टू डी टी, तो इसकी जगह पे आ गया डी टी।
अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू द पावर टी डी टी। अब यहाँ फिर जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लागू होगा क्योंकि ये दो फंक्शन का गुणा है। एक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब हम चूज करने के लिए ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, किसकी हेल्प लेते हैं, आइलेट की। तो देखिए आइलेट का हेल्प लेंगे हम। देखिए ILATE आइलेट। अब देखिए यहाँ टी, केवल टी क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ई टू द पावर टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ए ये फर्स्ट पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो टी इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ई टू द पावर टी इज द सेकेंड फंक्शन। टी आपका फर्स्ट फंक्शन है और ई टू द पावर टी सेकेंड फंक्शन है। अब हम दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लागू करेंगे। करिए, क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी माइनस डी डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी डी टी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ई टू द पावर टी डी टी ब्रैकेट बंद और डी टी। ये हो गया, दो फंक्शन के गुणा का हमने फार्मूला लागू कर लिया। अब देखिए टी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी। तो ये हो गया टी ई टू द पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का क्या होगा, डी डी टी टी। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, उसी तरह डी डी टी टी, डी डी टी टी आपका क्या होगा 1, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर टी। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ये आपका टी ई टू द पावर टी, टी ई टू द पावर टी माइनस यहाँ पे 1 इंटू टी, यहाँ पे क्या है 1 इंटू टी, टी ई टू द पावर 1 इंटू ई टू द पावर टी। तो ई टू द पावर टी में 1 का गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टी होगा, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ प्लस एक कांस्टेंट सी। अब इन दिनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, टी बचा और यहाँ -1, तो टी -1 प्लस कांस्टेंट सी। अब टी तो हमने अपनी तरफ से माना था, टी को क्या करना होगा, हटा देना होगा। क्या माना था हमने, टी माना था एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसको हटाइए, टी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में टी -1 है तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1 प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपने देखा कि हम क्या करते हैं, उचित प्रतिस्थापन करके दिए हुए इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बदल लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के सारे क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मैंने बता दिए। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जिनका यूज करते हैं वो सब बता दिए हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं जिनका आप यूज करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था अभी आपने देखा कि अगर ये क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं है cos 2a का, तो आप इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको cos 2a का ये वाला फॉर्म याद होना चाहिए कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर ये वाला फॉर्म आपको याद है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हमें क्या है, इसमें एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देना चाहिए। तो ये आपका cos इनवर्स है और ये cos 2 थीटा में बदल जाएगा, जिससे cos इनवर्स cos ख़त्म होगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर जिन लोगों को डायरेक्ट मालूम है वो एक प्रोसेस और यहाँ से कर सकते हैं। वो क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले और लिख दे रहे हैं, जिनको उससे करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम जानते हैं कि यही चीज़ जो है, अब अगर आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स,
तो ये कौन कौन से फॉर्म में होता है? ये होता है आपका tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? 2 tan इनवर्स लिख लेंगे। 2 tan इनवर्स है। अगर ये भी लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, अरे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अगर ये भी लिखा हुआ है तो इसकी जगह भी हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। और तीसरा अगर ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2 tan एक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह भी हम लिख लेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट थोड़ा सा देखिए।